बीती रात, बहुत देर रात, जब उसे अपने नर्म बिछौने में होना चाहिए था, बड़े मीठे कंठ से वो गाती जा रही थी। मैंने कल्पना की उसके थपकते पैरों की। एक उष्ण हथेली पकड़े वो झूलती जाती होगी, उमकती वो गाती थी रोशनी के किसी देश की बात, शायद चांद के बारे में, वहां से लाए जाने वाले धानी सपनों के बारे में। पिता ही होंगे शायद जो घर चलकर सो जाने की हिदायत दे रहे थे। बीती रात, बहुत देर रात, नींद हम दोनों की ही गुम थी। बस कारण अलग थे। वो जिस झूठ को गुनगुनाती जागती जा रही थी, मैंने अपना वो सच कहीं खो दिया था। ये कविता रश्मि भारद्वाज की है, घो घो रानी कितना पानी। उनके इस कविता संग्रह से बड़ी अद्भुत कविताएं हैं उनकी। अगली कविता सुना रहा हूं, इसका शीर्षक है किसी अप्रेम रात में। प्रेम घातों को किससे कहे लड़की, वो इश्क लिखे तो कागज पर फरेब उगे। रोना मुफीद नहीं किसी के सामने, प्यास काटने का बहाना हो या नल की धार बहती हो बंद दरवाजे के पार। 85 नंबर की बस में रात के 10 बजे बैठकर कहेगी कहीं की भी टिकट हो, तो शराबी कंडक्टर आंखें सेकेगा, ड्राइवर पीले दांत दिखाएगा। खौफ है कितना, लेकिन घर पर रहने में खुद से ही खतरा है। बाएं हाथ की नीली नस के साथ दाईं आंख फड़कती है। कनॉट प्लेस में भटकते शोहदे बाजारी औरत समझकर दाम बताते हैं, यहां वहां हाथ मारकर भद्दे इशारे करते हैं। बिना प्रेम के सोना भी तो एक तय ग्राहक के साथ बैठना है। प्रेम आघातों को किससे कहे लड़की, हाथ हाथ में तराजू है, बटखरे बहुत भारी हैं। लड़की की दलील हल्की पड़ जाती है। वो प्रेम के लिए सब कुछ भूलती है। एक दिन सब कुछ के लिए ये अप्रेम भूल जाएगी। कहीं का नहीं सोचकर किसी के लिए नहीं चली है लड़की, कहीं पहुंच जाएगी। अभी बच गई तो बच जाएगी। क्या कहूं, कविता ही पढ़ता हूं, कुछ कहना जरूरी नहीं है। मत याद रखना अपनी देह, पर्वत नदी लांघना तो मत याद रखना अपनी देह। पीठ पर झोला टांग देश दुनिया भटकना तो मत याद रखना अपनी देह। मंचों सभागारों में अपनी बुद्धि से चमकना, मत आड़े देना अपना शरीर। दफ्तर कारखाने में मत याद रखना तुम्हारे पास एक स्त्री देह है। लिखते हुए ये याद रखना, स्त्री दृष्टि से इतर भी तुम देख सकती हो ये संसार। रेल बस ट्राम में मत ढोना अपने सामान के साथ अपना शरीर भी। तुम उन तमाम जगहों पर भूल जाना अपना स्त्री होना जहां तुम्हें जबरन उसकी याद दिलाई जाए। उस पैमाने को कहीं दूर फेंकाना जो तुम्हें तय मानकों में कैद करना चाहे। तन का बोझ पैरों पर ही रहे, मन को भार मुक्त रखना। तुम याद करना अपनी देह बस उसके लिए जिससे तुमने अपनी आत्मा से प्रेम किया है। घोघो रानी कितना पानी, रश्मि भारद्वाज का कविता संग्रह। घोघो रानी कितना पानी भी सुना ही देता हूं मैं। घोघो रानी कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी। जो कैद करेंगे वही पूछते रहेंगे, कष्ट में तो नहीं हो। समझिए, ध्यान दीजिए। जो कैद करेंगे वही पूछते रहेंगे, कष्ट में तो नहीं हो। चेताएंगे भाग सको तो भाग लो, इससे पहले कि हम लील जाएं तुम्हें। घेरा मजबूत है, पहरे चहूं और, रानी भाग कर जाएगी कहां। पानी से आई थी, पानी तक ही जाना है। कितना कितना इतना पानी। अभी नाक तक आया नहीं है, अभी दम घुटा नहीं है। नाचती मगन भीड़ तालियां बजाने के इंतजार में है। ये लो डूबी रानी, ये लो खत्म हुआ खेल। रानी हाथों की लड़ी की सबसे कमजोर कड़ी आंकती है। रानी है कि कभी डूबती ही नहीं, हर बार कैद से निकल जाती है। वो फिर नया घेरा बुनते हैं, वो फिर गाते हैं, घो घो रानी कितना पानी। रानी हंसती है, इतना पानी जितना भी पानी। यहां दुख तक सूखे रह जाते हैं, आदमी तो क्या ही डूबेगा। और पढ़ूं इसके बाद, घोघो रानी पढ़ने के बाद हालांकि कुछ बचता नहीं है मेरे पढ़ने के लिए, फिर भी चलिए। एक जाती हुई औरत। एक जाती हुई औरत ले जाती है अपने साथ अतीत के चुंबन, पश्चाताप से भरी तुम्हारी आत्मा के अश्रु, और पीछे छोड़ देती है वे सभी दुस्वप्न जो प्रेम के नाम पर उसने समेट लिए थे। तुम कभी नहीं जान सकोगे
जाते हुए उसकी आंखें नम थीं या नहीं, अब तुम्हारी ओर उसका हृदय नहीं, उसकी जाती हुई पीठ है। एक आखिरी, इसका शीर्षक है चैन। मैं अपने शत्रु नहीं चुन सकती, लेकिन अपने हिस्से के युद्ध का चुनाव सिर्फ मेरा है। कई छद्म युद्धों को मैंने स्थगित कर दिया है या पूरे साहस से उनकी तरफ अपनी पीठ घुमा दी है। उनकी निकृष्टता को मैं करुणा से तकती हूं, अपने हृदय पर हर आंच से उन्हें वंचित करती हूं। तो रश्मि भारद्वाज की ये कविताएं मैंने आपको सुनाई, घोघो रानी कितना पानी इस कविता संग्रह से। मुझे ये कविताएं बेहद पसंद आ रही हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। कल भी सुनाऊंगा, जब तक ये कविताएं मेरे हिस्से की खत्म नहीं हो जाती। तो रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया कविता संग्रह मुझ तक पहुंचाने के लिए। और दोस्तों, आप भी पढ़िए, कविता पढ़िए, इश्क कीजिए, एंजॉय कीजिए।